नमस्कार साथियों, आज रीजनिंग से संबंधित 5 प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये पांचों प्रश्न पिछली कांस्टेबल परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो रीजनिंग से संबंधित 5-5 प्रश्नों का रोज एक वीडियो इस चैनल पर जारी होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। यदि नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और यदि पुराने हैं तो प्लीज इस चैनल पर बने रहिए और रोजाना इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। तो आज का ये पहला ही प्रश्न है जो पिछली कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ है। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार अंतर संबंध शब्द युग्म लाल एवं रंग में है, लाल एवं रंग में है, उसी प्रकार अंतर संबंध निम्न में से किस शब्द युग्म है, शब्द युग्म में है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब लाल एवं रंग में है अंतर संबंध, तो उसी प्रकार अंतर संबंध निम्न में से किस शब्द युग्म में है। तो अब हम सबसे पहले इसी पर विचार करते हैं कि लाल एवं रंग। तो लाल, लाल क्या है? एक रंग है। लाल एक रंग है। तो उसी प्रकार हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि इस प्रकार का संबंध कहाँ बैठ रहा है। सिगरेट हम बोलते हैं, जैसे लाल क्या है? एक रंग है। सिगरेट क्या है? एक धुआं है। तो सिगरेट कहाँ धुआं होती है? तो ये ऑप्शन गलत। दूध क्या है? एक मलाई है। तो दूध के अंदर मलाई निकलती है, तो दूध एक मलाई नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं अपन, चाय क्या है? दूध है। तो चाय कहाँ दूध होती है? दूध नहीं होती है चाय। जल क्या है? एक द्रव है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो अंतर संबंध है वो जाके यहाँ चौथे ऑप्शन में बैठ रहा है। जल क्या है? एक द्रव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें चौथा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है कि लाल क्या है? रंग है। इसी प्रकार से जल क्या है? द्रव है। अब दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किसी विद्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वें स्थान पर तथा सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर खड़े हैं। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल देते हैं तो रमेश आगे से 19वें स्थान पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर होगा? तो इस प्रश्न का हल हम निकालते हैं। इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले हम जो ये आगे का जो स्थान बदला है, यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल देते हैं तो इन्होंने अपना स्थान जो बदला है उस पे हम विचार करते हैं। बदलने के बाद क्या स्थिति पैदा हुई है कि रमेश आगे से 19वें स्थान पर हो जाता है। मतलब रमेश सुरेश की जगह आ गया है और वो आगे से 19वें स्थान पर हो जाता है। तो इसका मतलब जब स्थिति नहीं बदली थी तब सुरेश जो था वो आगे से 19वें स्थान पर था। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये जो सुरेश, इसकी जो स्थिति है वो अभी आगे से 19वें स्थान पे है। यहां हम जैसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये जो लोकेशन है वो पहले सुरेश का था, अब हो गया है रमेश का। पहले सुरेश का था और अब हो गया है रमेश का। ठीक है। तो अब जैसे
यहाँ पे हम जो ये सुरेश की स्थिति पहले थी वो क्या थी, सुरेश, यहाँ देखिए सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर, सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5वें स्थान पर 1 2 3 और 4 के बाद ये 5वें स्थान पर सुरेश आ गया है। अब देखिए इस पंक्ति में कुल कितने संख्या हो गई है, यहां से हम गिनते हैं ये 19वें स्थान पे आया है, 19 के बाद 20 21 22 और 23, तो टोटल 23 संख्या हो गई है। अब ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर है, तो हम रमेश का एग्जैक्ट यहां से स्थान देखते हैं कि पहले कहां पे था रमेश। रमेश आगे से, ये देखिए रमेश आगे से 10वें स्थान पर, तो रमेश आगे से 10वें स्थान पर, तो यहां पे देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10वां स्थान। यहां पे रमेश की स्थिति थी जो अब सुरेश की हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहां लास्ट में क्या पूछा है, ऐसी स्थिति में, जो बाद की स्थिति है, ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर होगा। तो ऐसी स्थिति में अब सुरेश, ये दोनों आगे की स्थिति है और ये दोनों पीछे की स्थिति है, तो यहां से हम गिन लेते हैं अब सुरेश पीछे से किस स्थान पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसका सही आंसर होगा 14वें स्थान पर होगा। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर आ रहा है ये वाला, थर्ड ऑप्शन में इसका सही आंसर दे रखा है तीसरा। अब हम तीसरे प्रश्न पर विचार करते। निम्न अंक श्रेणी में अज्ञात संख्या होगी, तो यहां देखिए ये जो अंक श्रेणी है 44 55 66 88 110 143, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो श्रेणी बनी हुई है और जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए इसको निकालना है हमको। तो यहाँ 44 से 55 के बीच जो अंतर है वो क्या है, यहाँ हम देखते हैं ये 11 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ भी देखिए 66 में से 55 गए तो 11, यहाँ पे भी 11 का अंतर है। अब इस अंतर को देखेंगे तो यहाँ 66 और 88, यहाँ जो अंतर दे रखा है 88 में से 66 गए तो 22 का अंतर दे रखा है। ठीक है, अब 88 से 110, यहाँ जो अंतर दे रखा है वो है 110 में से 88 गए तो यहाँ पे भी 22 का अंतर दे रखा है। देखिए पहले दोनों में 11-11 का अंतर था, अब दोनों में देखो 22-22 का अंतर है। तो अब तीसरे में देखते हैं कि ये जो 11-11 और 22-22 हुआ है, इससे आगे किस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 110 और 143, 143 में से 110 को घटाएंगे, 3 में से 0 3, 14 में से 11 3, यहाँ पे आया 33। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले 11 अंतर है, दूसरे में देखिए ये भी 11, फिर 22, फिर 22, पहले 11 का अंतर फिर 22 का अंतर, और अब देखिए ये 23 का अंतर है, 11 का अंतर फिर 22 का अंतर फिर 33 का अंतर है। तो यहां हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे जो संख्या आएगी उसमें भी 33 का अंतर होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे 110 में 33 जोड़ा तो 143 हुआ, तो 143 में 33 को हम प्लस करेंगे, 143 में 33 को प्लस करेंगे तो 176 हुए। तो अगली संख्या क्या होगी, 176, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दे रखी है 176, तो इस प्रकार से इसमें सेकंड ऑप्शन। अब हम चौथे प्रश्न पर विचार करते हैं। यदि किसी कूट भाषा में पुअर POOR को 66 लिखा जाता है तथा ASS को 41 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में BOY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें जो कूट भाषा है उसमें जैसे पुअर है, बॉय है, इस प्रकार से हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल जो ये दे रखा है स्पेलिंग उसी पर जाना है। POOR को 66 लिखा है, तो देखिए यहाँ पे जो ये POOR लिखा हुआ है
POOR। सबसे पहले हमको देखना है कि ये P कौन से क्रम पे है। यदि ये जिस क्रम पे ये संख्या ये अंग्रेजी लेटर आ रहा है, अगर उन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 66 आ जाता है, तब तो बाकी के आगे में भी हम देखेंगे ASS में, उसमें भी इस प्रकार का बैठ जाएगा तो देख लेंगे। किसी किसी संख्या में क्या होता है, यदि हम जैसे यहाँ पे 66 लिखा हुआ है, अब कोई स्पेलिंग लिखी हुई है तो उनको जोड़ने पर वो 66 नहीं आता है, मतलब कोई भी संख्या वो नहीं आती है, लेकिन उसमें सभी में एक एक जोड़ने पर वो संख्या आ जाती है। मतलब जैसे 4 संख्या है तो 4 जोड़ने पर वो संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार का संबंध भी होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये POOR जो है वो कौन सी संख्या पर बैठ रहा है। तो P है जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP। ये जो P है वो 16वें नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पे देखिए ये 16 नंबर लगा देते हैं। और P से पहले O आता है तो OP, तो O आता है 15वें नंबर पे, तो यहाँ हम देख लेते हैं ये 15वां नंबर दोनों जगह लिख देते हैं। R कौन से नंबर पे आया देखो, OPQR, तो 16 से 2 18 नंबर पे आया, तो यहाँ हम लिख देते 18। अब इनको जोड़ते, अगर जोड़ने पर यहाँ पे अगर 66 आ जाता है तो आगे भी हम इस तरह से देखेंगे। तो 15 और 15 तो हो गए 30 और 30 में 18 जोड़े 48 हो गए, और 48 में 16 को जोड़ेंगे, 8 और 6 14 हुए, और 4 और 1 5 और 1 6। अब देखिए यहां पे आया 64, 15 और 15 30, 15 और 15 30, 30 और 18 48 हुआ, 48 और 16 64 हुआ। चलिए आगे देखते हैं ASS। ए एक नंबर पे आता है। एस का देखते हैं हम ABCDEFGHIJKLMNOPQR और एस आता है 19वें नंबर पे, 19वें नंबर पे आता है। तो 19 और 19 कितने होते हैं 38, और 38 और 1 होता है 39। तो यहां पे भी देखिए ये एस को 41 लिखा जाता है, मतलब 39 में भी 2 ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ 64 में भी यहाँ पे देखिए ये 2 ज्यादा है 66। तो इसका मतलब BOY। अब BOY का देखते हैं हम, B 2 नंबर पे आता है, और O यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 नंबर पे आया है, ये 15, और Y X Y Z, मतलब ये अंतिम से 2 पहले है, मतलब 26 अक्सर होते हैं 26, तो इसका मतलब ये 25वें नंबर पे है। अब 25 और 15 हुआ 40, 40 और 2 कितने हुए 42। तो इसका मतलब 42 में 2 जोड़ेंगे 44, तो इसका मतलब इसका सही आंसर है 3rd, 44 आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब हम अंतिम प्रश्न पर विचार करते हैं आज के। नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सभी बसें सड़क है, सभी बसें सड़क है, और सभी सड़क नदी है। सभी बसें सड़क है और सभी सड़क नदी है। अब हम आगे निष्कर्ष अभी नहीं देखते। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों के आधार पे कुछ डायग्राम बनाने हैं। सभी बसें सड़क है, सभी बसें सड़क है, मतलब जितनी भी बसें है वो क्या है, सड़क है। तो इसका मतलब ये तो हो गया बसें, तो ये जो सारी जो बसें है वो सड़क है। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से करेंगे। इसको मैं आपको एक बार और समझा दूंगा कि ऐसा हमने क्यों किया। ये है बसें और ये है सड़क। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, सभी बसें, मतलब जितनी भी, सभी आ गया ना, तो जितनी भी बसें है
वो सभी सड़क है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सड़क का जो डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर जो भाग है उन सभी में आ गया है बसें। उन सभी में क्या आ गया है? बसें। ठीक है। और सभी बसें सड़क है, तो सभी जो बसें है वो सड़क की है। तो सड़क और भी कुछ सड़क हो सकता है, तो लेकिन बसें तो सब सड़क है, तो इसलिए ये जो बसों का जो भाग है वो सड़क के अंदर डाल दिया अपन ने। ठीक है। अब अगर हम इसको बाहर डालते तो ये जो सड़क का हिस्सा है उससे ये बसें थोड़ी सी बाहर आ जाती। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे आप कुछ बनाता हूं, ये देखिए ये मैंने सड़क का बनाया। अब मैंने बस का इस तरह से कर दिया, तो यहाँ पे वो बात जो आ रही थी कि सभी बसें सड़क है, तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये बसों का जो ये वाला हिस्सा है वो कहाँ सड़क है? गोला तो यहाँ से जा रहा है, तो ये वाला भाग कहाँ सड़क है। तो इसलिए हमको पूरा अंदर डालना पड़ेगा उस बसों का। ठीक है। तो यहाँ ये डायग्राम बनेगा। पहली लाइन का डायग्राम क्या बनेगा? ये वाला। अब दूसरी लाइन, सभी सड़क नदी है। अब यहाँ पे भी ऐसी बात है, सभी सड़क क्या है? नदी है। सभी सड़क नदी है। तो जितनी भी सड़क है पूरी वो सभी क्या है? नदी है। तो हमको अब बाहर की तरफ एक गोला बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से हमको एक गोला बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये नदी। ये पूरा एरिया जो है, अंदर वाला पूरा एरिया है, इस गोले के द्वारा जो पूरा एरिया बना है वो सभी नदी है। और ये जो सड़क है, सड़क का पूरा एरिया इस नदी में आ गया है। तो सभी सड़क क्या है? नदी है। जिस प्रकार से हमने बस और सड़क का किया, उसी प्रकार से सड़क और नदी का भी इस तरह से होगा कि सभी सड़क नदी है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमें उस निष्कर्ष को करना है। पहला निष्कर्ष, सभी बसें नदी है। सभी बसें नदी है। ये देखो नदी का पूरा जो हिस्सा है उसके अंदर बसें आया, तो सभी बसें नदी है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, सभी बसें नदी है। तो अगर नदी के बाहर की तरफ होती बसें तो ये सही नहीं आता, तो ये अंदर है, इसलिए सभी बसें नदी है। कुछ सड़कें बस है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब वाला दे रखा ना, कुछ सड़कें बस है, तो यहाँ देखिए कुछ सड़कें बस है। अब कुछ सड़कें क्या है? बस है। अब सड़कें तो इतनी सारी है, ये पूरा गोला जो सड़क का दे रखा है वो अंदर भी है। अब इसमें देखो ये वाला हिस्सा तो बस नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा हिस्सा जो दे रखा ना, उसमें ये वाला जो हिस्सा है वो तो बस नहीं है। ये वाला हिस्सा बस है, अंदर वाला, ये बाहर वाला हिस्सा बस नहीं है। तो इसलिए कुछ सड़कें बस है, कुछ सड़कें बस है। सभी सड़कें बस नहीं है, तो कुछ सड़कें बस है, ये भी सही है। कुछ नदियां सड़क है, तो यहाँ जो बात आ रही है वही बात यहाँ पे आ रही है कि कुछ नदियां सड़क है। यहाँ ये वाली नदी सड़क नहीं है, ये वाली नदी सड़क, ये अंदर वाली नदी सड़क है, अंदर वाली नदी सड़क है। नदी तो यहाँ तक है, पूरी नदी है, क्योंकि तो ये वाली नदी सड़क है लेकिन ये वाली नदी सड़क नहीं है, तो इसलिए कुछ नदियां सड़क है, ये भी बात सही है। कुछ नदियां बस है, कुछ नदियां बस है। अब देखिए ये बात यहाँ पे भी आ रही है, कुछ नदियां बस है। यहाँ नदी बस नहीं है, यहाँ पे भी नदी है लेकिन बस नहीं है। यहाँ पे नदी है जो बस है, लेकिन यहाँ नदी और यहाँ नदी वाली ये बस नहीं है, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? ये वाला। इनमें से सभी आंसर सही है। ठीक है। आज ये 5 प्रश्न मैंने बताए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। दोस्तों ये 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी तैयारी इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है।